नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ इज़ नोन एज अ साइलेंट किलर। एंड व्हाई इज़ इट नोन एज अ साइलेंट किलर? बिकॉज वो हमारे शरीर के हर भाग पर असर करती है और हमारी आइज़ इससे कुछ अलग नहीं है। अगर हमारी वो आइज़ पर असर करती है तो उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। मैं डॉक्टर मनीषा अग्रवाल, हेड ऑफ रेटिना सर्विसेज, डॉक्टर श्रॉफ चैटर्जी आई हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी। डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या है? अगर हम अपनी आई को कंपेयर करें तो हमारी आँख एक कैमरे के जैसे होती है, जिसमें एक लेंस होता है और एक रील होती है। पर हमारी आँख की जो रील होती है उसको रेटिना कहते हैं और रेटिना पे डायबिटीज़ का असर होता है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती किसको है। तो अगर किसी भी इंसान को डायबिटीज़ है तो वो एट रिस्क है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। और कब होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी? अगर आप पीड़ित हैं डायबिटीज़ से 5 साल से ज़्यादा, तो आप में भी रिस्क है डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का। आपको कब कब चेकअप कराते रहना चाहिए? तो जिस दिन आपको पता चले कि आपको डायबिटीज़ है, आपको उसी दिन अपने आँख के पर्दे की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मानते हैं कि आपको 5 साल से डायबिटीज़ है, पर हो सकता है वो ऑलरेडी 8 साल या 10 साल से आपके शरीर में हो और इसी वजह से उसको साइलेंट किलर कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रेटिना का चेकअप टाइम टू टाइम कराते रहें। तो जैसे मैंने कहा, जिस दिन आपको पता चला है कि डायबिटीज़ है, आप उस दिन कराएं और फिर आपके डॉक्टर आपका पर्दे की जांच करके आपको बताता रहेगा कि आपको 6 महीने पे आना है या आपको साल भर पे आना है। पर थ्रू आउट लाइफ आपको अपनी आइज़ और अपने रेटिना का स्पेशली चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये पूछना होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआत में जब डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है तो इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है और फिर धीरे धीरे आपको अपने लिखने पढ़ने की नज़र में फ़र्क पड़ने लगेगा। अखबार का प्रिंट आपको बहुत मुश्किल से दिखाई देगा और आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपने पढ़ने के चश्मे लगाने के बावजूद भी इन प्रिंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। आप कहेंगे कि कल तक ये चश्मा काम करता था, पर अब कुछ महीनों से मुझे बहुत धुंधला दिखने लगा है। ये समय है जब आप जाके अपने पर्दे की और अपनी आँख की जांच कराएं। और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? आपको दूर की नज़र में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको धब्बे आ सकते हैं आँख के सामने, जो लाल रंग के या काले रंग के दिखाई दे सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो मरीज़ मुझसे हर रोज़ पूछते हैं मेरी क्लिनिक के अंदर। सबसे कॉमन सवाल ये आता है कि क्या मैं इस डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम किसी प्रकार से कर सकती हूँ? मैं उनको ये बताती हूँ कि जब तक आपके शरीर में डायबिटीज़ है, आपको ज़िंदगी भर डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिस्क रहेगा। पर आप क्या कर सकते हैं? आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। और वो कैसे पा सकते हैं? अपने ब्लड शुगर का अच्छा कंट्रोल करके, अपने ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल करके, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का अच्छा कंट्रोल करके, और इसके अलावा एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करके, जिसमें डाइट रिस्ट्रिक्शन के अलावा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उस दिन का इंतज़ार ना करें जब आपकी नज़र पे असर होने लगे और आपकी नज़र डाउन होने लगे, जिसको आप चश्मे से भी इम्प्रूव ना कर पाए। फिर दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा कंट्रोल करता हूँ अपनी डायबिटीज़ का, तो फिर मुझे क्यों डायबिटिक रेटिनोपैथी होनी चाहिए? बट हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का रिलेशन आपकी ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ से है। तो अगर आप में डायबिटीज़ 5 साल से या 10 साल से ज़्यादा है तो आप में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का रिस्क है। पर अगर आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स का अच्छा कंट्रोल करेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रोग्रेशन जो है वो स्लो होगा। अगले वीडियो के अंदर हम आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में और जानकारी देंगे। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे संग जुड़े रहें। धन्यवाद।